जय श्री राम जय हनुमान संकट मोचन कृपानिधान। जय श्री राम जय हनुमान संकट मोचन कृपानिधान। आज हम लोग श्री रामचरितमानस के सुंदर कांड के दोहा 10 से लेकर के 12 तक का जो है पूर्ण करेंगे, जिसमें पहली अवधि भाषा में फिर इसका हिंदी अनुवाद सुनेंगे। मेरे चैनल पे आपको संपूर्ण गीता सार का संस्कृत और हिंदी अनुवाद मिलेगा, प्लस दुर्गा पाठ का 11वां अध्याय तक 13 अध्याय तक के साथ साथ अगला कील कवच और भी बहुत सारे उसमें मिलेंगे। आरती संग्रह भी है। जय हिंद जय भारत। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, उसको सर्च करें। आपके लिए बहुत सारी चीज़ वहाँ पे उपलब्ध हैं, इसका लाभ उठाएं। आप भी उठाएं, अपने जो आने वाले कल हैं उनको भी लाभ उठाने दें। और अगर बच्चे विदेश में रहते हैं तो उनको भी ये भेजें, ताकि वो हमारी सत्य और सनातन के साथ रहे। धर्म एक था, एक है और एक ही रहेगा। ये जो है किसी के आने किसी के जाने से पृथ्वी रहे नहीं रहे, लेकिन धर्म रहेगा, सत्य रहेगा। इसीलिए हम लोग सत्य, धर्म वही है जो सत्य के साथ है। असत्य कभी धर्म नहीं हो सकता है, इसीलिए हम लोग हमेशा सत्य के साथ रहें, धर्म के साथ रहें। भवन गयो दश कंदराया पिशाचन बिंद, शीत ही त्रास दिखावै धरे रूप बहुमंद। मंगल भवन मंगल हारी द्रव सुदशरथ। ये सुंदर कांड का आपका 10 से लेके 12 तक हम आज करेंगे। यूं कहकर रावण घर चला गया, यहाँ राक्षसी की समूह बहुत से। बुरे रूप धरकर सीता जी को भय दिखाने लगे। त्यजटा राम राक्षसी एका, राम चरण रति निपुण विवेका। सब नहु बोले सुनायसी सपना, सीत ही से करुणित अपना। मंगल उनकी एक त्रेटा नाम की राक्षसी थी। उनमें एक त्रेटा नाम की राक्षसी थी, उसकी श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति थी। और वह विवेक ज्ञान में निपुण थी। उसने सबों को बुलाकर अपना स्वप्न सुनाया और कहा, सीता जी सेवा करके अपना कल्याण कर लो। सीता जी की सेवा करके अपना कर लो। सबने बानर लंका जारी, सपने बानर लंका जारी। जात धेन सेना शव मारी, कर आरुण नग्नि 10 शीशा। मुंडित सिर खंडित भुज बीसा। स्वप्न में मैंने देखा कि एक बंदर ने लंका जला दी, राक्षसी की सारी सेना मार डाली। कई रावण नंगा है और गधे पर सवार है, उसके सिर मुड़े हुए हैं, 20 भुजाएं कटी हुई है। यही विधि सो दक्षिण दिश जाई, लंका मनु विभीषण पाई। नगर फिरहि रघुवीर दुहाई, तब प्रभु सीता बोली पठाई। इस प्रकार से वह दक्षिण यमपुरी की दिशाओं को जा रहे हैं, और मानो लंका विभीषण ने पाई। नगर में श्री रामचंद्र जी की दुहाई फिर गई। तब प्रभु ने सीता जी को बुला भेजा। यह सपना मैं कहूँ पुकारी, हो यही सत्य दी गए दीन चारी। तासु वचन सुनी ते सब डरहि, जनक सुता के चरणन पड़हि। मैं पुकार कर निश्चय ही साथ कहती हूँ कि यह स्वप्न 4 कुछ ही दिनों बाद सत्य होकर रहेगा। उसकी वचन सुनकर वे सब राक्षसियाँ डर गई और जानकी जी के चरणों पर गिर पड़ी। चहु तहु गए सकल तब सीता, कर मन सोच मास दिवस बीते मोहि मारव निश्चर पोच। मंगल भवन मन चहु तहु गए सकल तब सीता, मन कर सोच मास दिवस बीते मोहि मारव निश्चर पोच। मंगल भवन मंगल हारी द्रव सुदशरथ। तब उसके बाद वे सब जहाँ तहाँ चली गई। सीता जी ने
मन में सोच करने लगी कि 1 महीना बीत जाने पर नीच राक्षस रावण मुझे मारेगा। त्रिजटासन बोली कर जोरी, मात विपति संगनि ते मोरी। तजहु देह कर बेगो पाई, दुसहु बिरह अब सही नहीं जाई। इस प्रकार से हम लोगों का, इस प्रकार से सीता जी हाथ जोड़कर त्रिजटा से बोली, हे माता, तू मेरी विपत्ति की संगिनी है, जल्दी कोई ऐसा उपाय कर जिससे मैं शरीर छोड़ सकूं। विरह असहा हो चला है, अब यह सहा नहीं जाता। आनिका डुरचुचिता बनाई, मातु अनल पुनि देहि लगाई। सत्य करहि मम प्रीति सयानी, सुनई को श्रवण सूल समवानी। काठ लाकर चिता बनाकर सजाते, हे माता फिर उसमें आग लगा दे। हे सयानी, तू मेरी प्रीति को सत्य कर दे। रावण की सूल के समान दुख देने वाली वाणी, कानों से कौन सुने। सुनत बचन पद कहि समझायसी, प्रभु प्रताप बल सुयश सुनायसु। निशी न अनल मिल सुन सुख भारी, अस कहि सो निज भवन सिधारी। सीता जी के वचन सुनकर त्रिजटा के ने चरण पकड़ कर उन्हें समझाया और प्रभु का प्रताप बल और यश सुनाया। उसने कहा, हे सुकुमारी सुनो, रात्रि के समय आग नहीं मिलेगा। ऐसा कहकर वह अपने घर चली गई। कह सीता विधि भाव प्रतिकूला, मिलई न पावक मिटई न सूला। देखियत प्रगट गगन अंगारा, आवनी न ए पावत एक ही तारा। सीता जी मन ही मन कहने लगी, क्या करूं विधाता ही विपरीत हो गई ना। आग मिलेगी न पीड़ा मिलेगी, आकाश में अंगारे प्रकट दिखाई दे रहे हैं, पर पृथ्वी पर एक भी तारा नहीं आता। पावक मैं शशि सबत न आगी, मानो मोहि जानी हत भागी। सुनहि विनय मम विटप शोका, सत्य नाम करुम हरुम शोका। चंद्रमा अग्निमय और अग्निमय है, किंतु वह भी मानो मुझे हतभागिनी जानकर आग नहीं बरसाता। हे अशोक वृक्ष, मेरी विनती सुन, मेरा शोक हर ले और अपना अशोक नाम सत्य कर। नूतन किसलय अनल समाना, देहि अगणित जनि करहि निदाना। देखि परम विरहाकुल सीता, सोचन कपिय कलप समबीता। तेरे नए नए कोमल पत्ते अग्नि के समान है, अग्नि दे विरह रोग का अंत मत कर। अर्थात विरह रोग को बढ़ाकर सीमा तक न पहुँचा। सीता जी को विरह से परम व्याकुल देखकर वह क्षण हनुमान जी को कल्प के समान बीता। कपि कर हृदय विचार, दिन मुद्रिका धारी तब। जन्म अशोक अंगार, दिन हर्ष उठ करे गए। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवम सुदशरथ जी हर। तब सीता जी ने हृदय में विचार कर सीता जी के सामने, तब हनुमान जी ने हृदय में विचार कर सीता जी के सामने अंगूठी डाल दी। मानो अशोक ने अंगारा दे दिया। यह समझकर सीता जी ने हर्षित होकर उठकर उसे हाथ में ले लिया। तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर। चित चितव मुद्री पहचाने, हर्ष विषाद हृदय अकुलानी। तब उन्होंने राम नाम से अंकित अत्यंत सुंदर एवं मनोहर अंगूठी देखी। अंगूठी की पहचान कर सीता जी आश्चर्यचकित होकर उसे देखने लगी और हर्षित तथा विषाद से हृदय में
अकुला उठी, जीत न सके अजय रघुराई, माया ते असी रचि नहीं जाई, सीता मन विचार करनाना, मधुर वचन बोले हनुमाना। वे सोचने लगी श्री रघुनाथ जी तो सर्वथा अजय हैं, उन्हें कौन जीत सकता है, और माया से ऐसी माया के उपादान से सर्वथा रहित दिव्य चिन्मय अंगूठी बनाई नहीं जा सकती। सीता जी मन में अनेक प्रकार के विचार कर रहे थे, उसी समय हनुमान जी के मधुर वचन बोले, रामचंद्र गुण बर नहीं लागा, सुनते ही सीता कर दुख भागा, लागी सुनहि श्रवण मन लाई, आती ते सब कथा सुनाई। हे वे श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करने लगे, जिनके सुनते ही सीता जी का दुख भाग गया। वे कान और मन लगा कर उन्हें सुनने लगी। हनुमान जी ने आदि से लेकर सारा कथा कह सुनाई, श्रवणामित यही कथा सुना सुहाई, कही सो प्रकट होत किन भाई, तब हनुमंत निकट चल गए, फिरे बैठे मन विस्मय भयहु। श्री सीता जी बोली, जिसने कानों के लिए अमृत रूप यह सुंदर कथा कही, वह हे भाई प्रकट क्यों नहीं होता। तब हनुमान जी पास चले गए, उन्हें देखकर सीता जी मुख फेर कर बैठ गई। उनके मन में आश्चर्य हुआ, रामदूत महिमा तु जान की, सत्य शपथ करुणा निधान की, यह मुद्रिका माँ तुम्हें आनी, दीन राम तुम कह सहितानी, मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदर्शित। हनुमान जी ने कहा, हे माता जानकी, मैं श्री रामचंद्र जी का दूत ही करुणा निधान की सच्ची शपथ करता हूँ। हे माता, यह अंगूठी मैं ही लाया हूँ। श्री रामचंद्र जी ने मुझे आपके लिए यह सहिदानी निशानी या पहचान दी है। नर वानर ही संग कहूँ कैसे, कही कथा भय संगति जैसे। सीता जी ने पूछा, नर और वानर संग कहो कैसा हुआ, संग कहो कैसे हुआ। तब हनुमान जी ने जैसे संग हुआ था सब वह सब कथा कही। कपि के बचन प्रेम सुनी उपजा, मन विश्वास जाना, मन क्रम बचन कृपा सिंध करदास, मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदर्शित। जो है इस प्रकार से हम लोग का 12 तक पूर्ण हुआ। 13 से हम लोग कल जो है पुनः प्रारंभ करेंगे दोहा, और कोशिश करें कि सत्य सनातन के साथ रहें। जय हिंद, जय भारत। आप सबों का स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद।